Welcome traders. Today is the 10th of February and I have seen couple of videos on YouTube where they are saying that the Nifty can pull back to 1480, 14400 ka levels, this to fill the gap and all. This is all nonsense. All you need to do is कि जब मार्केट गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला है ये डिपेंड करेगा उसके स्टॉक्स पे, और उसके स्टॉक्स ये आते हैं उनके सेक्टर से. सो हमेशा कभी भी मार्केट में डिप आ रहा है नहीं आ रहा है ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम देयर सेक्टर्स. So let's do a sector analysis for this particular thing. I'm doing this sector analysis on the daily time frame. So बेसिकली जो भी यहाँ पे व्यू है दिस विल नॉट होल्ड फॉर अ डे और टू. बेसिकली एक लंबा पिक्चर है, अ मीडियम टर्म यू कैन से, मे बी 1-2 हफ्ते के हिसाब से चलेगा. तो जब तक वो पूरा क्लियर नहीं होता है तब तक हमको वो व्यू के साथ में ही स्टिक रहना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी ऑटो. निफ्टी ऑटो में ये पेंडिंग टारगेट्स थे जिसके पास में ये आके कंसोलिडेट कर रहा है. सो आई वुड से दिस टारगेट इज ऑलरेडी बीन अचीव्ड इन निफ्टी ऑटो. अभी यहाँ से जब ये पुल बैक हो गया इसके बाद इसके नए टारगेट्स ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट. सो यहाँ से जब अभी नए टारगेट्स के लिए ये करेगा तभी हमको वो लेवल्स मिल जाएंगे एंड दैट टाइम वी विल सी. फॉर नाउ हम देख रहे हैं कि क्या 11200 के ऊपर निफ्टी ऑटो सस्टेन करता है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ फेसिंग द रेजिस्टेंस ओवर हियर. और ये एक 52 वीक हाई के पास में खड़ा हुआ इंडेक्स है, सेक्टर है. सो वहाँ पे आपको नज़र रखना है. देन योर एनर्जी, द मेन एनर्जी, द मेन स्टॉक इन द निफ्टी एनर्जी इज़ रिलायंस. तो आप इसको देखोगे आपको रिलायंस समझ में आ जाएगा. सो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो चल रहा था. देयर वॉज अ टारगेट जो कि इसने अचीव किया एंड उसके बाद एक डबल टॉप बना के इसने इसके टारगेट्स जो है डाउनसाइड टारगेट्स वो दोनों भी अचीव किए और वहाँ से ये रिवर्स हो रहा है. सो दिस वाज द गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द रिलायंस या फिर एनर्जी सेक्टर्स लाइक बीपीसीएल एंड ऑल. अभी यहाँ पे आगे क्या सिचुएशन आ रहा है वो हमको देखना है. सो यहाँ पे जो अभी अगर ये निकलता है अबव दिस, दैट इज 17800 के ऊपर अगर निकलता है तो इट विल गो फॉर 19440. मे बी टाइम लगेगा 1-2 महीना, बट डेफिनेटली वो बुलिश होगा. तो यहाँ पे आप रिलायंस जैसे स्टॉक्स या फिर जो भी एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ पे यू कैन पिक योर बेट. ओके. देन आएगा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज. द सेम थिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में एक टारगेट यहाँ पे आ रहा है विच इज़ अराउंड यू कैन से 17400. 17400 के बाद 18200 और ये अभी अच्छे खासे मूव में, मे बी 1-2 दिन रुक के ये ब्रेक करे. ठीक है. यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन लाइन दिख रहा है, दैट ग्रीन लाइन यू इग्नोर बिकॉज ये किसी और सेटअप के पास में है. आपको देखना है सिर्फ पिंक लाइन्स एंड रेड लाइन्स फॉर योर टारगेट्स. एफएमसीजी भी एक प्रॉपर कंसोलिडेशन बॉक्स में है. लाइक यू कैन सी हियर, ये कंसोलिडेशन बॉक्स है. जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा इसमें भी एक नया रैली आएगा. इसके सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स है जुबिलेंट फूड्स. सो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है विच इज़ योर अराउंड 35,000, जो कि एक बड़ा बिग राउंड नंबर भी है. तो जैसे ही 35,000 क्रॉस हो जाएगा इट विल गो टूवर्ड्स 36,800 या 850 जोन, यहाँ तक जाएगा विच इज़ अ गुड मूव फॉर दिस. इसको अचीव करने को एफएमसीजी जब भी भागता है तभी इसको भागने को टाइम नहीं लगता. दैट्स वाई एफएमसीजी के स्टॉक्स आर रियली गुड. इन अ वे मूव करता नहीं है बट जब भी मूव करता है बहुत फास्ट मूव करता है. सो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एफएमसीजी 35,000 के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. देन यू हैव इंफ्रा को आई डू नॉट ट्रैक वेरी अग्रेसिवली बिकॉज नॉट द स्टॉक्स आर नॉट फ्रॉम माई लाइकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स. बट यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई निकाल के ये ऊपर की तरफ निकल गया है. सिंस आई डोंट ट्रैक इट वेरी एक्सटेंसिवली, इसके टारगेट्स मैंने कैलकुलेट नहीं किए होंगे. सो या आईटी स्टॉक्स अभी रिट्रेसमेंट पे है. आईटी को अगर हम थोड़ा पीछे जाके जूम करके देखें तो ये इसके टारगेट्स थे. ठीक है. और ये एग्जैक्टली वहीं पे आके इसके टारगेट्स थे 27,500 के करीब एंड इट मेड द हाई ऑफ 27,174. 200 पकड़ सकते हैं. सो एक छोटा सा गैप है और ये काफ़ी नीचे से आ रहा है, 2000 से आ रहा है, तो 2700 से आ रहा है. सो इट्स लाइक 6,500 पॉइंट मूव करने के बाद
500 पॉइंट्स मूव करने के बाद अगर 100-200 पॉइंट्स वो अपने टारगेट मिस कर रहा है तो वी वुड से कि ये टारगेट अचीव हो चुके हैं। एंड नाउ करंटली इट इज़ अंडर द पुल बैक, और पुल बैक इसने अच्छी तरीके से एंड किया है। नाउ यहाँ पे इट इज़ फेसिंग दिस छोटा सा रेजिस्टेंस ऑफ द माइनर टाइम फ्रेम। अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पे तो एक रिटेस्ट के बाद ये मूव करेगा, तो मे बी नेक्स्ट वीक आईटी सेक्टर में हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। सो वी विल वॉच दैट एज ऑल्सो। एक चीज़ नोटिस करने जैसा है, यहाँ पे हमारा 20 का SMA है। सो 20 का SMA नॉर्मली ऑफर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के काम किए हुए हैं पहले भी, अभी भी वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। सो लेट्स सी इफ IT कैन ब्रेक अबव 26,050। अगर ये ब्रेक करता है तो दो स्टॉक्स जो अभी स्ट्रॉन्ग है विच आर योर इन्फी एंड TCS, इस पे मेरा नज़र होगा। निफ्टी जूनियर ऑलमोस्ट सेम एज निफ्टी, अबव ये जब इसको ब्रेक करेगा तभी आपको अपसाइड टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। आई डू नॉट कैलकुलेट निफ्टी जूनियर के टारगेट्स। मीडिया में अभी यहाँ पे वी हैव एंटर इनटू अ बेयरिश ट्रेंड। यहाँ पे इसने एक RUTL बना दिया है ऑन द इंडेक्स, लाइक ऑन इट्स सेक्टर इंडेक्स। सो अभी इसमें अपसाइड के लिए इमीडिएटली जाना नहीं चाहिए। द आइडिया इज़ ये नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर जब ऊपर निकलेगा तभी हम वहाँ पे मीडिया स्टॉक्स को पकड़ेंगे। तब तक मीडिया स्टॉक्स में गो यू कैन से साइडवेज टू बेरिश उसका व्यू रहेगा। फॉर मेटल स्टॉक्स अगेन ब्रेकआउट देने का पूरा अटेम्प्ट कर रहा है, और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है दैट इज़ अबव 3600, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये सीधा 4000 के लिए जाएगा विच इज़ मोर देन 10%। सो मेटल स्टॉक्स में आप रख सकते हो। मेटल स्टॉक्स में अभी जो भाग रहा है वो है टाटा स्टील्स एंड JSW स्टील। मिड कैप 50 ऑलरेडी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है और अपने एक इंटरमीडिएट टारगेट के पास में फर्स्ट टारगेट के पास आ गया, नॉट इंटरमीडिएट टारगेट, फर्स्ट टारगेट के पास आ गया है विच इज़ 6900। ठीक है, तो यहाँ से 300-400 पॉइंट जाने के बाद थोड़ा सा ये करेगा। सो आप इवन मिड कैप स्टॉक्स में भी आप नज़र रख सकते हो। एंड वंस इट क्रॉसेस 6900 ये बहुत फास्ट हेड करेगा बिकॉज सेकेंड टारगेट, बिकॉज नॉर्मली जो मेरे लेवल्स होते हैं जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, टारगेट 1 से टारगेट 2 जाने के लिए उसको टाइम नहीं लगता, इट जस्ट शूट्स अप लाइक एनीथिंग। सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे हमको देखना है कि 6900 कब ये निकालता है। करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 6700 के आसपास। फार्मा सेक्टर एक रिट्रेसमेंट के बाद में अभी निकल चुका है यहाँ पे, एंड नाउ इट विल फेस द रेजिस्टेंस इन दिस जोन जो वो फेस कर भी रहा है, बट ये बेरिश नहीं है। एनी डिप यू यूज टू बाय द स्टॉक इन द फार्मा। जो मेजर स्टॉक्स है वो है आपके अजंता फार्मा जिस पे नज़र होना चाहिए, और एक स्टॉक है विच आई कैन नॉट रिमेंबर राइट नाउ, बट या वहाँ पे होना चाहिए। जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा विच इज़ योर 13200 250, ये लेवल 13250 के ऊपर निकलेगा, वी विल लुक फॉर एंट्रीज इन दिस। ओके, सो दैट्स फार्मा फॉर यू। अभी इसके बाद आएगा आपका PSU बैंक्स ऑलरेडी अपने फर्स्ट टारगेट को टच करके आ गया है। 2370 का इसका फर्स्ट टारगेट था जो वो टच करके आया है। इट हैज़ फिल्ड दिस गैप और गैप सपोर्ट लिया है। सो टुमारो इफ़ इट ब्रेक्स इफ़ इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन द अपसाइड, ये एक अच्छा मूव कंटिन्यू कर सकता है। रिमेंबर दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट, तो देयर इज़ अ चांस कि ये इसको क्रॉस ना करे और डबल टॉप बना के नीचे आने का कोशिश करे एंड देन फिर शूट करे। सो एनी डिप यूटिलाइज टू बाय PSU बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में भी सेम सीनेरियो है, कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे टॉप के पास में थोड़ा सा एग्जॉशन फेस कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज ये शॉर्ट टर्म वालों के टारगेट्स होंगे, राइट। जितना ये नीचे आया उतना ही ये ऊपर जाएगा, दैट्स हाउ द योर रिट्रेसमेंट थियोरी वर्क्स, राइट। तो वहाँ पे आपके टारगेट्स होंगे, बट अगर ये यहाँ से निकलता है ऊपर तो फिर हमको कुछ कैलकुलेशन लेवल्स मिल जाएंगे एंड दैट वी विल कैलकुलेट आफ्टर वर्ड्स। अभी इसमें देखना है सिर्फ कि क्या ये 19500 को क्रॉस करता है कि नहीं। और योर प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी रियलिटी सेक्टर भी आई डोंट ट्रैक मच, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल ये प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत सेलिंग तो आएगा प्रीवियस हाई के ऊपर,
सो अगर ये यहाँ से फॉलो थ्रू लेने का ट्राई करता है तो वी विल बी गोल्डन, बट आई डू नॉट ट्रैक निफ्टी, रियलिटी तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड मिड कैप 150 में जो टारगेट्स थे, ये टारगेट्स यहाँ पे अचीव करने के बाद जो हम थोड़ी देर पहले किसी एक सेक्टर में देख रहे थे, फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद डबल टॉप का सिनेरियो बनेगा। जितना ये यहाँ से नीचे आया उतना ही नीचे जाएगा और फिर फास्ट रिकवरी करके ये लेवल ब्रेक करेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड टारगेट ऑफ 8950। सो मिड कैप 150 में जो स्टॉक्स है आई डोंट रिमेंबर, बट अगर ये मिड कैप 150 जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये पीछे पीछे अपने मिड कैप 50 को भी लेके जाएगा। और मिड कैप 50 में जो मेजर स्टॉक अभी भाग रहा है वो है टाटा मोटर्स। सो वहाँ पे आपका नज़र होना चाहिए। सो अगर सारे सेक्टर्स आपके ब्रेकआउट की तरफ है, सारे सेक्टर्स अभी अपने ऊपर के टारगेट्स ओपन करके बैठे हैं, सो व्हाई यू आर थिंकिंग फॉर थिंकिंग टू गो शॉर्ट? वो यूट्यूब पे जो गिमिक चालू है, स्टॉप दैट नॉनसेंस एंड डू योर एनालिसिस। ईजिली पैसा बन जाएगा यहाँ पे। आई डू योर ओन एनालिसिस। या तो ये वीडियो में इतना ही, क्विक 11 मिनट्स वीडियो। बाकी का कुछ होगा तो आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली, बट प्लीज़ डू नॉट फॉलो द यूट्यूब गाइस बिना रीज़न के, क्योंकि एक सिंगल चार्ट, एक निफ्टी का सिंगल चार्ट नहीं बना सकता कुछ भी, क्योंकि निफ्टी खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। निफ्टी का सारा जो भी वैल्यूज़ आता है वो आता है उसके 50 स्टॉक्स है। सेम विद बैंक निफ्टी। तो आपको उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स को ट्रैक करना है, तभी आप उसका मेजर ट्रेंड पकड़ पाओगे। नहीं तो वो तो ऊपर नीचे इंट्राडे बेसिस पे या 1 और 2 डे बेसिस पे वो ऊपर नीचे करता रहेगा। वो एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे जाने के बाद में अगर आप आपका व्यू चेंज कर रहे हो तो इट डज़ नॉट मेक मोर सेंस, राइट? सो मैंने कल भी मैं ग्रुप में पोस्ट किया था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 36,500 ब्रेक होगा। किस तरह होगा? क्या वो यहीं से इमीडिएटली ब्रेक होगा, थोड़ा नीचे आके ब्रेक होगा? वी डोंट नो। हमको वही एनालिसिस इंट्राडे बेसिस पे करते रहना है और वहीं से हमको पैसा बनाते रहना है, राइट? बट 36,500 इज़ गोइंग टू ब्रेक सूनर और लेटर। में भी ये एक्सपायरी में होगा, वीकली में, या ये मंथली एक्सपायरी में होगा, या नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में होगा, कभी ना कभी वो होगा, बिकॉज सेक्टर्स वीक नहीं है। सो इफ़ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर, 1-2 महीने का पोजीशन बनाते हो, यूटिलाइज एवरी डिप टू बाय टू बिल्ड योर पोजीशन, अच्छा रिटर्न्स हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कुछ होगा तो आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।